आज यहाँ पर बोटिंग के उससे भीड़ भाड़ नहीं है, बिल्कुल सुनसान ही है, बहुत कम लोग हैं, दुकानें भी कम खुली हुई हैं। दुर्गा सिटी सेंटर में दिवाली से मुलाकात की जाए। अभी मैं हूँ रिद्धि सिद्धि फोटो स्टूडियो, दुर्गा सिटी सेंटर, हल्द्वानी। हेम तिवारी जी के वहाँ आइए मिलते हैं हेम तिवारी जी से। मुझे सताओ करके तुमने शिवाजी जी, इधर देखो। आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो यार, ये क्या बनाया तुमने कभी? मजा आ गया यार। ये ब्लॉग भी बहुत ही स्मार्ट हो यार आज तुम। नहीं यार। हाँ देखो, तिवारी जी का ऐसा है कि एक बार से पूरी हार्ड डिस्क में चेक करके नहीं रखते हैं, बार बार चेक करते हैं फिर रखते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है, वेट करना पड़ेगा। कोई भी काम अगर सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए तो अच्छा रहता है, उसमें सुविधाजनक रहता है वो काम। लाइट नहीं है, विद्युत विभाग वालों का कहना है कि 5 बजे से पहले लाइट नहीं आएगी, इसीलिए निकल पड़ते हैं घूमने के लिए सैर पर और चलते हैं बाहर की तरफ। 10 बजे से इंतजार कर रहा हूँ, लाइट नहीं है, तो अब हिस्से का काम करना था, मगर अब लाइट ही नहीं है तो क्या करें, चलते हैं घूमने की तरफ और आनंद उठाते हैं प्राकृतिक सौंदर्य का, ऐसे बरसात के मौसम में। ये रहा काठगोदाम चौराहे का दृश्य। अब चलते हैं गोला बैराज की तरफ। ऊपर नगर पालिका इंटर कॉलेज के पास से देखते हैं गोला को। पहले से लगभग रोज ही गोला बैराज जाना होता था, लेकिन अब करीब महीने में एक बार गोला बैराज का चक्कर लगता है। कुछ इस तरह का गोला का पानी हो रहा है, ज्यादा गंदा नहीं है और ज्यादा साफ भी नहीं है। गोला पानी तो अधिक मात्रा में आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं है। आज कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है गोला बैराज में। हो सकता है टिकट सिस्टम कर दिया है, इस वजह से लोग यहाँ पर कम आ रहे होंगे। बरसात के दिनों में गोला बारात का दृश्य कुछ इस टाइप का हो रहा है आजकल, बहुत भीड़ भी नहीं है, कोई लोग भी दिखाई नहीं दे रहे इधर को। अभी मैं हूँ गुलाब घाटी मोड़ पर, और ये गुलाब घाटी मोड़ से नीचे की तरफ गोला कुछ इस तरह की नजर आ रही है। हरा भरा वातावरण, बरसात के दिनों में पेड़ पौधे बिल्कुल एकदम हरियाली लिए हुए होते हैं। पानी एकदम साफ नहीं है पर गंदा भी नहीं है, इस तरह का कुछ नजर आ रहा है। गोला का पानी ठीक ठाक ही आ रही है गोला, और गोला नदी का ये पानी काफी वरदान सिद्ध होता है हम लोगों के लिए। इस पानी का इस्तेमाल कई जगह पर होता है। रानीबाग अमृतपुर से लेकर के नीचे तक गोला के किनारे किनारे बहुत सारे गांव बसे हुए हैं। इन गांवों में बरसात के दिनों में काफी कठिनाई का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। ये गुलाब घाटी से सामने की तरफ जो गांव दिखाई दे रहा है, इन लोगों के लिए भी बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई पुल व्यवस्था नहीं है। और इस नदी को पार करने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक तार टाइप का लगा रखा है, और इसमें ट्रॉली टाइप की बांध के ऐसे करके ये गोला पार करते हैं। रोड का दृश्य कुछ ऐसा है। आज भीड़ कुछ खास नहीं है, और नीचे की तरफ की गोला ऐसी दिखाई दे रही है। इस गांव में पार करने के लिए गोला को इस तरह का इन्होंने, ये दिखाई दे रहा है छोटा सा, पार करने के लिए इस तरह की ट्रॉली का ये इस्तेमाल करते हैं। कई वर्षों से यहाँ पर ये किया जा रहा है इस्तेमाल। बहुत असुविधा है बेचारों के लिए, केवल बरसात में। बाकी तो ये गांव बहुत बढ़िया हरा भरा है। हालांकि मेरा जाना नहीं हुआ इस गांव में कभी, पर यहाँ पर से काफी सुंदर दिखाई देता है ये गांव। पहाड़ी की जड़ पर बहुत आलीशान दिखाई देता है, और बड़े बड़े लेंटर वाले मकान भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। कभी कोशिश करेंगे इस गांव में जाने की, और कवर करेंगे यहाँ पर का वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे मित्रों। ऊपर साइड की पहाड़ी कुछ ऐसी नजर आ रही है, बादलों से ढकी हुई, और अब हल्के फुल्के छींटे टाइप के भी पड़ने लग गए हैं। आगे को बढ़ता हूँ। धूप का मौसम था, और अचानक से शीतलाहट के ऊपर वाली पहाड़ी से ये बारिश पता नहीं कहां से आ गई, और मूसलाधार बारिश भीगने लायक आ गई, बहुत तेज। और यहीं पर एक भूसे की दुकान है, यहीं पर ही बैठ जाता हूँ। एक आध और बाइक वाले यहाँ पर रुके हुए हैं, यहाँ पर रुकना उचित रहेगा। बारिश में भीगते हुए जाना ठीक नहीं है। काफी राहत मिलती है बारिश में गर्मी से, मगर उस तरह की बारिश नहीं हो पा रही है। लगातार वाली बरसात वाली बारिश नहीं हो पा रही है। थोड़ी देर बारिश होती है, 10-15 मिनट 20 मिनट, फिर से धूप आ जाती है। ऐसा कई दिनों से चल रहा है यहाँ हल्द्वानी की तरफ। मौसम एकदम बारिश वाला नहीं है। अब बारिश रुकने तक का यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। बैठे रहता हूँ और बारिश का आनंद यहाँ पर उठाते हैं। पंद्रह मिनट तक करीब बारिश लगने के बाद अब मौसम थोड़ा सा खुल गया है। 15 मिनट में भूसे की दुकान में बैठे रहा, और अब थोड़ा इधर आनंद लेते हैं प्राकृतिक सौंदर्य का। यहाँ पर नदी का नजारा कितना है, गोला में पानी। चित्रशिला घाट रानीबाग के ऊपर वाली झूला पुल के पास से गोला का नजारा इस तरह का नजर आ रहा है। गोला प्रचुर मात्रा में है। ऊपर अगर बारिश होती है तो गोला में पानी बढ़ जाता है, नीचे जाना हानिकारक है। और ऊपर की पहाड़ियां बादलों से आच्छादित बहुत लाजवाब नजर आ रही है। ये रहा सामने की तरफ का झूला पुल। बहुत से बच्चे यहाँ पर रील बनाने के लिए आया करते हैं। आज नहीं दिखाई दे रहे हैं बच्चे, क्योंकि बारिश का मौसम है तो सुनसानी है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है हमारा चित्रशिला घाट रानीबाग।
नीचे नदी का बहाव काफी तेज है, इसलिए नदी में केवल 100 दाह वाले ही गए हुए हैं, बाकी कोई लोग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। दिन भर मिक्सिंग में बैठे बैठे जब मेरा मन अशांत हो जाता है तो मैं निकल पड़ता हूँ शांति की तलाश में। ऐसे ही शांति प्रिय जगह पर बैठकर आराम से निहारता हूँ और मूड चेंज करके फिर वापस घर को चले जाता हूँ। आज का मौसम कुछ इस तरह का हो रहा है और यहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत अच्छी अच्छी हैं। सामने दिखाई दे रही है 2 गिलहरियाँ। ये भी एक बहुत आलीशान दृश्य है। गिलहरी का एक चित्र लेकर के देखते हैं। और बरसात के दिनों में कई इस तरह के पेड़ पौधे उग जाते हैं, अलग तरह के विचित्र टाइप के पेड़ पौधे। ये पेड़ मुझे कुछ अलग टाइप की वनस्पति नजर आ रही है, हालांकि मुझे मालूम नहीं है कि ये क्या है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर पुष्प इसमें खिला हुआ है। बैठे बैठे काम करने में काफी बोरियत जैसी आती है और थोड़ा चेंज भी हो गया और थोड़ा ठंडा हवा पानी भी बढ़िया लगा बहुत। घर से फोन आ गया था कि लाइट आ गई है। अब दोबारा से यहाँ पर अपना मिक्सिंग सेंटर चालू करता हूँ और जुट जाता हूँ अपने कार्य पर, जो मेरा रोज का रूटीन वर्क है। आप सब लोग यहाँ तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद।